सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरि जुग पानी। आप सभी को प्रभु का स्वरूप मानकर मैं प्रणाम करती हूँ। और आइए हम सभी भगवान श्री राम की परम पावनी कथा में श्रवण करें कि आखिर भगवान श्री राम ने अपने भ्राता अरण्य सेवक लक्ष्मण को मृत्यु दंड क्यों दिया था। बात उस समय की है जब भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी लंका पर विजय प्राप्त करके अपनी भार्या अनुज और सेवकों के साथ अयोध्या लौटे थे। भगवान राजा राम बने। एक दिन की बात है, भगवान का पूरा कार्य पूरा हो चुका था इस धरती पर। यहाँ से विदा लेने का समय आ गया था स्वरूप से भगवान का। तो एक दिन यम देवता भगवान से ये विनती करने आए कि प्रभु अब आप अपने धाम पधारे। ऋषि के रूप में आए श्री राम के पास, लेकिन भगवान से उन्होंने कहा कि हे नाथ, मैं जब तक आपसे बात करूं तब तक बस एक वचन है मेरा कि हमारे और आपके बीच के वार्तालाप को ना कोई देखे ना कोई सुने, और जो आ जाएगा उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। भगवान श्री राम ने यम से कहा कि ऐसा ही होगा, काल से कहा ऐसा ही होगा। भगवान राम ने लक्ष्मण को ये कहा कि तुम द्वारपाल बनकर के खड़े रहो जब तक हमसे और मुनि श्रेष्ठ से, जो काल मुनि के रूप में आया, तो कहा जब तक बात हो रही है तब तक कोई अंदर ना आने पाए, और जो भी अंदर आएगा लक्ष्मण उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। लक्ष्मण ने कहा ऐसा ही होगा ना, मैं द्वारपाल बनकर खड़ा हूँ, कोई नहीं आ सकता। लक्ष्मण को द्वारपाल बने कुछ ही समय बीता कि वहां पर भगवान की ही प्रेरणा से समझो दुर्वासा ऋषि का आगमन हुआ। और जब दुर्वासा ऋषि ने लक्ष्मण से कहा कि हम राम से मिलने के लिए आए हैं, उनसे बात करने के लिए, लक्ष्मण ने कहा हे नाथ, अभी थोड़ी ही देर पश्चात वो आवश्यक कार्य में व्यस्त हैं, बात कर रहे हैं और अभी वो आपसे मिलेंगे। इस पर दुर्वासा जी क्रोधित हो गए और उन्होंने कहा यदि तुम नहीं गए, यदि मुझे जाने नहीं दिया, तो मैं संपूर्ण अयोध्या को श्राप दे दूंगा और सारी अयोध्या मेरे साप से जल करके भस्म हो जाएगी। लक्ष्मण ने जान लिया कि इस समय बड़ी विकट स्थिति है, अगर मैं नहीं जाता हूँ तो सारी अयोध्या ही जल करके भस्म हो जाएगी और मेरे जाने से केवल एक व्यक्ति का ही काम तमाम होगा, वो ही जाएगा दुनिया से। और उन्होंने सोचा कि राम की आज्ञा का उल्लंघन होगा अगर कोई चला जाता है तो, और उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। संपूर्ण नगर को ऋषि के साप से बचाने के लिए लक्ष्मण जी ने सोचा कि ये यदि हमारे जाने से पूरी अयोध्या नगरी बच सकती है तो क्यों ना मैं जाऊं। और लक्ष्मण जी ने सोचने में तनिक भी देर नहीं किया और स्वयं अपना बलिदान देने के लिए तैयार हुए। नगरवासियों को ऋषि के साप से बचाने के लिए स्वयं जब लक्ष्मण जी पहुंचे तो वहां जाकर देखा कि साक्षात काल देवता भगवान श्री राम से बात कर रहे थे। परंतु राम जी बड़े दुविधा में पड़ गए। जब लक्ष्मण को देखा तो उनके हृदय की धड़कनें बढ़ गईं कि अब लक्ष्मण को क्या दंड, मृत्यु दंड देना है। वो समझ नहीं पा रहे थे कि अपने इतने प्रिय भाई को मृत्यु दंड कैसे, लेकिन उन्होंने काल को वचन जो दिया था उसे भी निभाना था। प्रभु राम जी बड़े दुविधा में थे। राम ने अपने गुरु का स्मरण किया, कोई रास्ता गुरुदेव से कहा दिखाएं। गुरुदेव ने कहा हे राम, अपने प्रिय का सदैव के लिए त्याग कर देना भी उसकी मृत्यु के समान है, इसलिए तुम अपने वचन का पालन करने के लिए लक्ष्मण का त्याग कर दो। लेकिन जैसे ही लक्ष्मण ने सुना तो उन्होंने राम से कहा कि आप भूल कर भी मेरा त्याग नहीं करना, आपसे दूर रहने से तो अच्छा है कि मैं आपके वचन का पालन करते हुए मृत्यु को गले लगा लूं। और लक्ष्मण जी ऐसा कहते हुए सरयू में जाकर के उन्होंने जल समाधि ले ली। और वही तो शेष सहस्र शीस जग कारण सो अवतरे भूमि भर तारण, जो सहस्र फण वाले हैं पृथ्वी को एक धूल के कण के समान अपने सिर पर धारण करने वाले हैं, ऐसे लक्ष्मण जी पहले ही जाकर जल समाधि सरयू में दिया और पहुंच गए क्षीर सागर। क्योंकि पहले सैया बिछेगी, पहले आसन लगाया जाएगा, तभी तो भगवान विराजमान होंगे। इसलिए भगवान के आसन हजारों फण शीश वाले शेषनाग भगवान जाकर के
क्षीर सागर में सैया बनकर भगवान के विराजमान हुए और फिर प्रभु राम जी अपने साकेत धाम वासियों के साथ में अयोध्या पुरवासियों को लेकर के साकेत धाम पधारते हैं। तो ये लक्ष्मण का अद्भुत त्याग कि यदि एक के जाने से सबकी जान बच सकती है तो क्यों ना मैं अपना बलिदान दूं। ऐसे थे राम जी के भ्राता अनुज लक्ष्मण। तो आज की कथा यहीं पर विश्राम ले रही है। आगे फिर से आप सभी से मुलाकात हुई एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। धन्यवाद। जय सिया राम।